Hello guys, welcome back to my channel No Zero Day UPSC. So today is 6th of May 2026. जैसा मैंने आपको कल बताया था कि मैं अपना एक ब्रॉड प्लान आपसे शेयर करूँगी जो यूपीएससी 2027 के लिए होगा. सो आज मैं आपको वो बताऊँगी. तो मैंने एक बेसिक कैटेगराइजेशन किया है मेंस का, जनरल स्टडीज़ जैसे होता है एंड ऑप्शनल. मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी है. ठीक है. सो जनरल स्टडीज़ में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 प्लस ऐसे. तो ऐसे का मैंने अभी इसमें मेंशन नहीं किया है. ऐसे का आई विल टेल यू लेटर. और सोशोलॉजी विच इज़ पेपर 1 एंड पेपर 2. सो आइडिया ये है कि मैं जो अपना प्लान स्टार्ट करूँगी विथ रिस्पेक्ट टू जीएस दैट विल बी फ्रॉम 10th of June 2026. वाई 10th of June? बिकॉज जो मेरी लॉ एग्ज़ाम्स है वो ख़त्म हो जाएंगे 9th of June को. मैंने आपको कल बताया था. जी हो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आई एम लॉ स्टूडेंट ऑल्सो सेकेंड ईयर में. आप प्लीज़ कल का वीडियो देख लीजिएगा. तो लॉ एग्ज़ाम मेरी 9th of June को ख़त्म हो रही है. तो स्ट्रेटजी मेरी ये रहेगी कि मैं ना सब्जेक्ट वाइज नहीं जाना चाहूँगी. आई विल बी गो जीएस पेपर वाइज. जीएस पेपर के हिसाब से जाएंगे और फिर वैसे कंप्लीट करेंगे. सो जीएस 1 में जो मेनली सब्जेक्ट्स है वो है हिस्ट्री, सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज़ एंड ज्योग्राफी. सो हिस्ट्री में मैंने कैटेगराइज किया है एंशियंट, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री. सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज़ मैं मेनली कवर करूँगी सोशोलॉजी जो मेरा ऑप्शनल है. ठीक है. एंड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी. सो 10th of June से जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 10th of June टू 31st of July का मैंने टाइमिंग दिया है फॉर जीएस पेपर 1. मॉडर्न हिस्ट्री को आई एम गिविंग 20 days, दैट इज़ फ्रॉम 10th of June टू 30th of June. एंड 3 days का मैं बफर लेके चल रही हूँ. अब इसमें 20 दिन इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ों के नोट्स मेरे बने हुए हैं टॉपिक्स के, एंड कुछ मुझे एड ऑन करना है या कुछ मुझे टोटली फ्रेशली न्यू नोट्स बनाने हैं कम्प्लीटली. सो जैसे ज्योग्राफी है जिसका बिल्कुल भी नोट्स मेरे पास नहीं है, तो ये मैं होलिस्टिकली ही मुझे नोट्स के साथ करने पड़ेंगे. मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ मेरे नोट्स हैं, टाइमली अगर आपको चाहिए होगा तो मैं नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूँगी. सो 10th of June टू 30th of June हम मॉडर्न हिस्ट्री, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री को लेंगे एंड विथ 3 बफर डेज. अगर कुछ रह जाता है तो 3 बफर डेज इसके लिए हो गए. सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज़ के लिए 10 days मैंने लिखा है यहाँ पे. 3rd of July से लेकर 10th of July 7 days हो रहे हैं. वैसे तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, लेकिन ठीक है जितना भी हो जाएगा क्योंकि इसका मेरा ना मेन पार्ट मैम जैसे मैं जहाँ से ऑप्शन कर रही हूँ वहाँ से कंप्लीट कवर हो रहा है तो मैं वहीं से उसको ले लूँगी. एंड ज्योग्राफी 20 days 11th of July से लेकर 30th of July तक के कंप्लीट हो जाएगा. 30th of July. एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री ये हमारा रिमेनिंग रहेगा, जो इसको मैं लेटर पार्ट में करूँगी. मैं अभी इसको नहीं करूँगी क्योंकि मेरा बेसिक आइडिया है GS 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो. 4 तो नहीं, 3. ये 3 जो है GS 1, 2, 3 हर एक पेपर को 2 months में कंप्लीट करना है. सो ब्रॉड पार्ट एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए, जो मेजरली पार्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए. तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा था तो अभी हम ये नहीं करेंगे, हम ये लेटर पार्ट में करेंगे. आई विल बी शेयरिंग विथ यू गाइस कि ये मैं कब करूँगी. सो नेक्स्ट इज़ GS 2 5th of August टू 30th of September. 5th इसलिए क्योंकि 5 days का बफर मैंने यहाँ पे भी दिया है. अगर कुछ मुझे रह जाता है तो मैं ये 5 days में कंप्लीट कर पाऊँ, बिकॉज़ इतना भी टाइट मुझे प्लान नहीं बनाना है कि फिर वो सस्टेन ना हो पाए. थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. तो 5 दिन का बफर लेके मैं यहाँ पे चल रही हूँ. और अगर मुझे जैसे मैंने ये टारगेट्स किए हैं, अगर ये कंप्लीट हो जाता है और मेरे पास 5 days बच जाते हैं, 5 दिन रह जाते हैं, तो मैं 5 दिन में इसका एक ब्रॉड आइडिया ले लूँगी PYQ से कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या है, सारी चीज़ें ये मैं कर लूँगी. सो GS 2 5th of August से 30th of September.
30 सितंबर। सो इसको कैटेगराइज मैंने किया है पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड IR। सो पॉलिटी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चीज़ें कवर करनी होती है, नोट्स बनाने हैं, सारी चीज़ें करनी है, तो मैं पूरा इसमें 1 मंथ मैंने पॉलिटी को दिया है, 25 डेज प्लस 5 बफर डेज कंप्लीट। एंड ये 5 अगस्त से स्टार्ट होगा तो 5 सितंबर, ठीक है। देन गवर्नेंस को आई विल बी गिविंग 7 डेज, जो 6 सितंबर से 12 सितंबर एंड प्लस 2 बफर डेज लेके हम चलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस, जो मैं 5 डेज़ में कवर करूँगी, 5 सितंबर से 20 सितंबर। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये 5 दिन 7 दिन ये कम है। सो बेसिक आइडिया ये होगा कि हम लोग PYQ देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली टॉपिक्स सिलेक्ट करेंगे और मेनली वो कवर करेंगे विथ नोट्स। अभी बेसिक आइडिया यही है, अगर मैं इसमें कुछ चेंज करती हूँ तो मैं आपको वैसे मेंशन कर दूँगी, मैं आपको बता दूँगी। सो IR के लिए 7 डेज आई एम टेकिंग फ्रॉम 21 सितंबर टू 28 सितंबर प्लस 2 बफर डेज। तो यहाँ पे हम 30 सितंबर तक पेपर 2 कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज़ GS3 1 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर। सो GS3 का जो कोर सब्जेक्ट्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। सो मेन पार्ट तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सबसे बड़ा पोर्शन कवर कर रहा है। सो इसको मैंने कैटेगराइज़ किया है इकोनॉमी में एंड एग्रीकल्चर में, क्योंकि एग्रीकल्चर से काफ़ी सवाल आते, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो इसको हम होलिस्टिकली अलग से कवर करेंगे। सो सेम बड़ा सब्जेक्ट है, सो दैट्स वाई आई एम टेकिंग 1 कंप्लीट मंथ फॉर इकोनॉमी। सो इकोनॉमी के हम लोग 20 डेज देंगे इकोनॉमी को, एंड एग्रीकल्चर को 10 डेज, और विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। सो बेसिक आइडिया ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा 1 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए विथ ये दोनों मिला के, ठीक है। सो इसको हम स्टार्ट करेंगे 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करेंगे। Then the second thing is science and tech सॉरी, साइंस एंड टेक को हम लेंगे 10 to 12 डेज, ठीक है। सो 1 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक इंक्लूडिंग 2 बफर डेज रहेंगे इसमें। देन हमारा रहेगा एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट विच इज़ 8 डेज, ठीक है। सो 13 नवंबर से लेके 20 नवंबर एंड इंटरनल सिक्योरिटी फॉर 10 डेज, 21 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक के। सो बेसिकली आइडिया यही होगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, PYQ देखेंगे, टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट जो भी है वो निकालेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम नोट्स के साथ इसको कवर करेंगे, ठीक है। सो लास्ट इज़ GS पेपर 4 एथिक्स, जो हम लेंगे 1 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर को, नॉट 31, बिकॉज 31 को नहीं पढ़ूँगी मैं। अगर मैं इस साल में इतना ज़्यादा पढ़ रही हूँ तो आई विल टेक एटलीस्ट, वैसे तो बीच में भी ब्रेक्स होंगे, लेकिन 31 का अभी से मैं मेंशन कर रही हूँ कि मैं नहीं पढ़ूँगी चूक सपाट। एथिक्स को हम लोग कैटेगराइज करेंगे एथिक्स में इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सो ये मैं करूँगी आतिश माथुर सर या स्मृति मैम, ये दोनों मैंने अभी सोचे हैं। हाँ, सोर्सेज जो है अकॉर्डिंगली जब मैं 10 जून से स्टार्ट करूँगी, आई विल बी शेयरिंग सोर्सेज एज वेल, ठीक है, तभी मैं आपको बताऊँगी। तो अभी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था कि किससे है, तो ये दोनों में से एक का कोर्स में इन दोनों में से एक से मैं एथिक्स कंप्लीट करूँगी, ठीक है। सो बाय दिसंबर मैंने प्लान किया है कि हमारे मेंस के GS 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट हो जाए। अब मुझे देखना है कि एथिक्स में कितना टाइम लगता है। अगर मेरा उस टाइम पे मैं जब प्लान देखूँगी एथिक्स का, अगर मेरा एथिक्स 10-20 डेज़ में होता है तो आई विल बी गिविंग 10 डेज़
फॉर ऐसे, एक हॉलिस्टिक आइडिया मैं देखूँगी कैसे है ऐसे का, क्या करना है क्या नहीं है। कवर तो नहीं होगा बट हाँ 10 डेज़ मैं ऐसे को दूँगी, बट इट टोटली डिपेंड्स कि अगर 20 डेज़ में एथिक्स होता है तो, अदरवाइज़ हम देखते हैं कैसे होगा। सो हाँ, नेक्स्ट इज़ मैं ऑप्शनल इज़ सोशियोलॉजी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो ऑप्शनल की स्टोरी थोड़ी अलग है। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पेपर 2। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड पेपर 2। वाई पेपर 2? बिकॉज पहले ना, जब मैंने आपको बताया था कि पहले के अटेम्प्ट्स के टाइम पे मैंने एक बार ऑप्शनल के दोनों पेपर किए हैं, बट उस टाइम पे ना पेपर 1 हॉलिस्टिकली हो पाया था, पेपर 2 इतना हॉलिस्टिकली नहीं हो पाया था। मुझे आइडिया है कि थिंकर्स कौन से हैं या टॉपिक्स क्या है या कैसे करना है, बट हाँ हॉलिस्टिक नहीं हो पाया था। सो हाउएवर आई वांट टू डू इट हॉलिस्टिकली वंस, सो अगेन नॉट वंस अगेन, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम पेपर 2 दिस टाइम। तो अब पेपर 2 हम करेंगे, और पेपर 2 मैं कर रही हूँ विजनस स्मृति मैम से। शी इज़ फिनोमिनल गाइस, उनके पढ़ाने का तरीका, उनके समझाने का तरीका, इट्स फिनोमिनल। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा है। नोट्स भी मेरे बहुत अच्छे से बन रहे हैं। मेरे पास एक हॉलिस्टिक नोट्स नहीं थे कि जो मैं कंसोलिडेट, मेरे पास नोट्स थे बट मैं कंसोलिडेट उसको नहीं कर पा रही थी। सो इसीलिए मैंने कहा यार एक बार का करना ही है तो बेस्ट है कि फिर से प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं, और जो मेरे पहले के नोट्स है उसमें की चीज़ें मैं एड ऑन कर दूँगी, तो कंसोलिडेशन मेन पार्ट है जो हो जाएगा। सो आइडिया इज़ पेपर 1 एंड पेपर 2 जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हमें कंप्लीट करने हैं, और सिर्फ कंप्लीट नहीं करने हैं, प्लस आंसर राइटिंग भी हमें करनी है। आंसर राइटिंग और डे वाइज क्या रहेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये एक ब्रॉड प्लान है। तो सोर्सेज जैसे मैंने आपको बता दिया, विजय स्मृति मैम। हाँ, तो लेटेस्ट कोर्स मैं कर रही हूँ, जैसे उनका तो कोर्स कंप्लीट हो गया, मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियोस है। सो टोटल लेक्चर्स आर 51 उनके जो मेरे पास अभी है। टिल टुडे आई हैव कंप्लीटेड 16 लेक्चर्स, ठीक है। सो फार फॉर द मंथ ऑफ मे मेरा प्लान यही होगा कि पेपर 2 के मैक्सिमम लेक्चर्स मुझे कंप्लीट करने हैं, ठीक है, मैक्सिमम जितना भी हो सके। अगर 16 लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं तो मेरे 35 लेक्चर्स अभी रिमेनिंग हैं। इसमें इशू बस एक ही है कि बीच में मेरे कॉलेज एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। कॉलेज एग्ज़ाम्स हैं 18 मई, 28 मई, 1 जून, 4 जून एंड 9 जून। दिस आर द डेट्स। तो अगर फ्रॉम टुडे विच इज़ 6 मई 2 लेक्चर्स पर डे मैं करती हूँ, जो कि आज का मेरा टारगेट हो गया है, तो ये 16 या 18 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। सो टिल 15 मई जो मेरा मेनली प्लान है कि मैं 20 लेक्चर्स कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। अगर मेरे 20 लेक्चर्स 10 दिन में 20 पर डे 2 लेक्चर्स अगर हो जाते हैं, तो ये जो 10 दिन का गैप है ना, 18 मई से लेकर 28, ये गैप हमारे एग्ज़ाम का, कॉलेज एग्ज़ाम का, इसलिए कि बीच में यूपीएससी का भी एग्ज़ाम है, तो बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तो इसीलिए ये गैप दिया गया है। तो इस गैप में आई विल बी कंप्लीटिंग एटलीस्ट 7 लेक्चर्स। भाई साहब कॉलेज का भी पढ़ना होता है, पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। सो वो भी पढ़ना है, तो मैं ट्राई करूँगी कि 7 लेक्चर्स, 5 to 7 लेक्चर्स मैं अगर कंप्लीट कर पाती हूँ तो मैं इस डेज़ में ये कर दूँगी। अगर मैंने 7 लेक्चर्स कर दिए तो हमारे रिमेनिंग रहते हैं 8 लेक्चर्स। ये मैं आफ्टर 9 जून ही करूँगी, लाइक टिल 17 जून मेरा टारगेट रहेगा कि पेपर कंप्लीट होना चाहिए। चलो यार 17 to 20 जून कर लेते हैं। 20 जून तक के पेपर 2 हमारा कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। तो ये ब्रॉड प्लान है। सो फ्रॉम टुमारो माई टारगेट इज़ टू कंप्लीट सोशियोलॉजी 2 लेक्चर्स प्लस नोट मेकिंग, कॉलेज एग्जाम स्टडीज, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, नो ऑप्शन करना ही पड़ेगा,
लॉ इतना भी आसान नहीं है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो वैसे भी नहीं है। ओके, गेट बैक टू, आउट ऑफ ये हो रहा था, गेट बैक टू द टॉपिक। सी सेट मैं करूँगी। वाई सी सेट? बिकॉज आई एम गिविंग 2026 का अटेम्प्ट एज वेल। अब 2026 का अटेम्प्ट देने का यही रीज़न है कि जैसे लास्ट मैंने 2023 में दिया था, तो 24 का नहीं दिया है, 25 का नहीं दिया है, एंड आई एम टारगेटिंग 27। तो 26 का अटेम्प्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे क्या पैटर्न आ रहा है, कैसे मैं वहाँ पे, यार जितना भी आप देख लो, PYQ देख लो या पेपर होने के बाद देख लो, आप वैसे नहीं उसको सॉल्व कर सकते जो आप एक एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आपको एक्सपीरियंस आता है। तो ये एक्सपीरियंस के लिए आई विल बी गिविंग 2026 का अटेम्प्ट एज वेल। सो सी सेट आई विल टारगेटिंग सी सेट, और GS का आई एम जस्ट डूइंग PYQ, जो प्रीलिम स्पेसिफिक PYQ है, मैं उतना ही करके चाह रही हूँ। मैं इसका बिल्कुल भी अभी से टेंशन नहीं ले रही हूँ। जस्ट फॉर माई एक्सपीरियंस मुझे ये अटेम्प्ट देना है, तो मैं जाके 2026 का अटेम्प्ट दे के आऊँगी। सो नाउ गाइज, इफ़ यू हैव एनी सजेशंस रिगार्डिंग माई स्ट्रेटेजी और यू वांट टू आस्क एनीथिंग, प्लीज़ आप मुझे पूछिए या मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए। बहुत अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ हैफ हज़र्ड कर दिया है, तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि यहाँ पे ये नहीं, ये हो सकता है, तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और या अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आई होप ये ब्रॉड प्लान आपको भी हेल्प करेगा, मेरे लिए तो है ही, एंड आई विल बी स्टिक टू दिस प्लान ओनली। अभी मैं और किसी के प्लान नहीं देखूँगी, बहुत ज़्यादा मैंने सबके देख लिए, सब कुछ कर लिया। भाई साहब, खुद का बनाना पड़ेगा प्लान, तभी कुछ हो पाएगा। सो ठीक है, मिलते हैं कल से मैं आपको डेली टारगेट्स क्या हुआ है और वो कितने कंप्लीट हुए हैं, दैट आई विल अपडेट यू। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।